नमस्कार विद्वानों, स्वागत आप सबका मिशन ज्ञान के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। बहुत खास टॉपिक मिसिंग नंबर आज हम पढ़ने वाले हैं बच्चों। और इस टॉपिक में आपको अच्छे से पता होगा कि नंबर पजल्स के बारे में गेम होगा। मतलब नंबर से रिलेटेड आपको जो है वो कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, वो लॉजिक ढूंढने पड़ेंगे और उनके बारे में अध्ययन करना पड़ेगा। अगर मैं आपको एक क्वेश्चन दिखाऊं तो देखिएगा, आपको पहला क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा। इसमें कुछ नंबर्स बने हुए, एक मैट्रिक्स फॉर्म में जो है वो आपकी एक फिगर आ सकता है, लेकिन जरूरी नहीं है कि सिर्फ एक मैट्रिक्स फॉर्म में ही आएगा। वो आपका एक सर्कल बेस भी जो है वो फिगर आ सकता है, या फिर आपका ट्रायंगुलर शेप में हो सकता है, या फिर रेक्टेंगल शेप में हो सकता है, स्क्वायर शेप में हो सकता है। ठीक है जी। तो अलग अलग तरीके के फिगर आ जाते हैं और उनमें कुछ नंबर्स जो है वो लिखे होते हैं, उनके बीच में आपस में रिलेशन जो है वो देखना होता है। और अक्सर आप सभी के माइंड में एक ही क्वेश्चन बनता है कि सर हम कौन सा लॉजिक लगाएं। इतने सारे लॉजिक हैं कि उनमें से एक लॉजिक लग जाए अपना और वो आंसर आ जाए। इसका एक ही जवाब है कि आप नंबर के साथ में कितने फेमिलियर हैं, आपने नंबर की प्रैक्टिस कितनी करी है, आपने कितनी कैलकुलेशन करी है, तब जाके आप जो है वो ऐसे क्वेश्चंस बना पाएंगे विद्वानों। और आज मिसिंग नंबर के इस वाले वीडियो में आपको वो सारे के सारे पैटर्न देखने को मिलेंगे जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो बहुत खास सेशन है आप सबके लिए। मैं जो जो अप्रोच यहां पर अप्लाई करूंगा वो सारी की सारी अप्रोच जो है वो आपको दिमाग में रखनी है। मैं ट्राई करूंगा एक थॉट प्रोसेस को डेवलप करने की, आपके दिमाग के अंदर चीजें बने यार। आपकी चीजें जो है वो आप खुद सोच पाए कि यार ये इस तरीके के नंबर है तो मैं इस तरीके का लॉजिक लगाऊं। अगर आप में ये चीज आ गई ना तो समझ लो कि आपका मिसिंग नंबर हो, फिर आपका सीरीज हो, चाहे आपका एनालॉजी हो, चाहे आपका कोडिंग डिकोडिंग हो, सारे के सारे चैप्टर जो है वो हवा हो जाएंगे। जैसे कि अगर आप इस क्वेश्चन को देख पा रहे हैं तो एक चीज आपको बहुत श्योर से जो है वो दिमाग में क्लिक कर रही है कि सर 4, 5 और 6 ये 3 नंबर तो जो है वो मुझे दिखाई दे रहे हैं, लेकिन यहां पे नंबर जो है वो आपका कितना आ रहा है, 45 आ रहा है। क्यों? क्योंकि लॉजिक जो है वो आपका हॉरिजॉन्टल भी देखा जा सकता है और वर्टिकल भी देखा जा सकता है, ऊपर से नीचे भी और बाएं से दाएं भी देखा जा सकता है। लेकिन मैं इस डायग्राम को देखते ही मेरे दिमाग में आएगा कि यार ऊपर से नीचे नंबर देखने हैं अपने को, चलो जी लगाते हैं। लेकिन ये 45 है। 45 क्या तीनों नंबर को आप जोड़ के बना सकते हो क्या? कभी नहीं बना सकते। लेकिन यहां पर फिर मैं आपको कहूंगा जोड़ने के बाद में हो सकता है कि मल्टीप्लीकेशन हो जाए। 4, 5, 9, 9 और 6 कितने हो गए सर? 15 हो गए। तीनों को सर मैंने प्लस किया, 4, 5, 9 और 6 15। 15 को अगर मैं 3 गुणा कर दूं, अब 3 गुणा क्यों किया? एक रैंडम नंबर से मल्टीप्लाई हो सकता है, आपका 45 आ गया। लेकिन जो आपने लॉजिक लगाया है विद्वानों, वो यही का यही दूसरी वाली लाइन में भी लगना चाहिए। क्या ये लग रहा है क्या? ये आप देखो, 5 और 6 11, 9 20। 20 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे 92 आएगा क्या? नहीं आएगा, 60 आएगा। तो मतलब हमने जो लॉजिक लगाना चाहते हैं वो हमारा काम क्या हो गया? गलत हो गया। चलो कुछ और लॉजिक लगाते हैं। सर मल्टीप्लाई से भी नहीं बनेगा आपका, क्योंकि 4 × 5 × 6 करोगे तो 100 आपका 20 बनता है, ये तो 45 है। सर ये भी नहीं समझ आ रहा, मतलब मल्टीप्लाई का लॉजिक भी नहीं लगा। लेकिन ये थोड़े बड़े नंबर है आपके 4, 5, 6 के कंपैरिजन में, तो बड़े नंबर कहां से प्राप्त करोगे? यहाँ क्यूब लगाने की आवश्यकता नहीं है, क्यूब से भी बड़ा नंबर बनता है क्योंकि, लेकिन क्यूब से बहुत बड़ा नंबर बन जाता है, इसलिए हम नहीं लगा रहे हैं यहाँ पर। चलो जी, तो आपके पास में 2 चीजें बचती है, या तो स्क्वायर करो या यहाँ पर कोई मल्टीप्लाई का लॉजिक जो है वो आपको लगाना पड़ेगा। स्क्वायर करते हैं तो सबका स्क्वायर करूं तो क्या 45 आता है क्या? नहीं आएगा, क्योंकि 36 और 25 ही आपका 45 से ज्यादा चला जाएगा। ये तो नहीं बन रहा। चलो कुछ और कर लेते हैं। सर मैं 4 और 5 इन दोनों को ऐड कर दूं तो 4 और 5 9 हो गया। 9 का स्क्वायर आपका करें तो 81 और माइनस कर दें 6 का स्क्वायर नीचे वाले का तो 36। यहां पर 11 में से 6 गया तो 5 और 7 में से 4, 3 जाने पे 4 बचा सर 45। क्या मेरा ये लॉजिक यहां पर अप्लाई हो रहा है क्या? यहां पे अगर मैं लगाऊं तो 5 और 6 11, 121, 121 में से 81 घटाने पर तो आपका 92 नहीं आएगा। ये तो काम जो है वो आपका बन ही नहीं रहा किसी भी हालत के अंदर। चलो कुछ और लॉजिक लगाने की कोशिश करते हैं कि क्या जो है वो आपका ये काम बनेगा कि नहीं बनेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब स्क्वायर के लॉजिक पर हम स्टक हैं अभी भी। ये 6 है तो 6 का स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर अगर मैं कर दूं 5 का स्क्वायर तो ये ज्यादा चला जाएगा, मतलब हमें कम करना पड़ेगा। अगर मैं ऊपर वाले का स्क्वायर जो है वो आपका
घटा दूं तो क्या मेरा काम बन जाएगा कि ये आप देखो, तो 36 और 5 कितने हो जाएंगे, 36 और 5 हो जाएंगे 41, 51 और 61, और 61 में से अगर मैं 16 घटा देता हूं तो ये आपका कितना बनता है, 45 बनता है। यहां पर 45 लिखा गया है। सेम आपका 9 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, 81 प्लस 36 अगर मैं करता हूं और माइनस कर दूं 25 तो क्या मेरा 92 आएगा क्या, तो यहां पर 117 में से 25 जाएगा तो बिल्कुल 92 आएगा। यहां पर भी ये रूल अप्लाई हो रहा है क्या, यहां पे ये रूल अप्लाई हो रहा है क्या, बिल्कुल हो जाएगा। 7 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर आपका कितना बन रहा है, ये आपका 7 का 49 बन गया, 36 ये आपका बन गया, तो ये आपका 85 और -1 कर दोगे तो आपका कितना बन रहा है 84। चलिए जी, लॉजिक अपना बन गया, अपना काम हो गया। हमें इसी तरीके की चीजें करनी पड़ेगी, यही अप्रोच अपने को लगाना पड़ेगा। अगर आप चीजों को नंबर्स को देख के अगर सोच नहीं पा रहे हैं तो फिर मिसिंग नंबर का क्वेश्चन करना थोड़ा टफ काम हो जाता है। यहां पे लगाएंगे 6 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर 36, 36 प्लस 16 आपके 52, 52 में से 4 चले जाएंगे तो आपका कितना हो जाएगा 48। ऑप्शन बी। जो कैलकुलेशन आपकी अंगुलियों पे हो सकती है उनको लिखने की जरूरत नहीं है, समझ रहे हो ना। मेरा काम तो भाई टाइम बचाना है ना, मैं आपको सीधा इसका आंसर भी करके बता सकता था, लेकिन जो आपके दिमाग में जो साइकोलॉजी जो चलती है वही तो मैं लेके चल रहा हूं ना यार, वही चीजें मैं बना रहा हूं ताकि आपकी जो एक्यूरेसी है वो भी बढ़े आपकी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे लगते हैं। सबको क्या करना है कि भैया स्क्रीन पोज कर लो यहीं पर और स्क्रीन पोज करके ये क्वेश्चन करने की कोशिश करो। क्या यहां पर ये आंसर जो है वो आप लेके आ पाते हो क्या? देखो सर बहुत आसान है, 4 6 2 1 5 8 सर इधर 10 हो रहा है सर, 4 और 6 मैं कर दूं तो 10 हो जाता है। चलिए जी, क्या आगे लगता है क्या 2 1 3 हो रहा है सर, 5 और 8 कितना होना चाहिए 13 सर। ऑप्शन में नहीं है, ऑप्शन गलत तो नहीं लिख दिया आपने? बिल्कुल नहीं लिखे भाई साहब, बिल्कुल नहीं लिखे। अब क्या करें सर, अब तो कुछ बन ही नहीं रहा। अच्छा जी, 4 और 6 को मल्टीप्लाई कर लो सर, 24 आता है। 24 में से कितना 14 माइनस, कुछ भी माइनस कर रहा है। 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया फिर भी नहीं हो रहा। चलो कुछ और करते हैं। अच्छा जी, 4 में 4 और 6 का माइनस करें अपन तो 2 आता है। 2 को 5 से मल्टीप्लाई कर दो 10 आ जाएगा। 2 और 1 को मल्टीप्लाई 5 से गुणा नहीं कर सकते आप, ये भी नहीं समझ आ रहा सर। चलो कुछ और ट्राई कर लेते हैं। आपको यही तो करना है, ये चीजें धीरे धीरे जब आप अप्रोच लगाते रहेंगे तो हो जाएगा। स्क्वायर करके देख लेते हैं। अच्छा जी, 4 का स्क्वायर 16 होता है, 16 में से अगर मैं 6 घटा दूं तो आपका 10 बन सकता है। अच्छा जी, ये क्या यहां पर होता है क्या, 2 का स्क्वायर माइनस 1 आपका कितना बन रहा है 3 बन रहा है। 5 का स्क्वायर आपका कितना बना 25, 25 में से 8 गया तो आपका कितना बन रहा है 17। अब ये 17 अगर आपके ऑप्शन में मैच कर रहा है तो आपका काम हो गया, चीजें बन तो गई भाई। तो यहां पर क्या लिखा हुआ है 17, ऑप्शन सी, और ऑप्शन सी अपना आंसर क्या हो गया, बिल्कुल एक्यूरेट, बिल्कुल करेक्ट। क्या चीज समझ आई, हुआ क्लियर? आगे आओ जी, आगे वाले क्वेश्चन पे। अप्रोच इसी तरीके की लगती है, किसी भी क्वेश्चन को डील करने का तरीका यही एक हो सकता है, ये आपको ध्यान में रखना है। अब मैं इस क्वेश्चन को देखूं ना तो इस क्वेश्चन को देखते ही आप सभी के माइंड में ये होना चाहिए कि सर लेफ्ट टू राइट जो है वो हम लॉजिक लगाएंगे, इसके अलावा ऊपर से नीचे नहीं लगाएंगे। अब मैं आपसे पूछूंगी क्यों नहीं लगाएंगे, इस बात का जवाब कौन देगा भाई? कि भैया यहां पर ऊपर से नीचे जाने पे सब तो सेम नंबर हो रहे हैं, इधर नंबर बढ़ रहे हैं, मतलब लॉजिक इधर लगाना पड़ेगा, समझे भाई? चलो तो फिर 5 और 8 से 14 बनाना है सर। 5 और 8 से 14 बनाऊं तो 5 + 8 13 + 1 कर दूं तो 14 हो रहा है ना। लेकिन क्या ये दूसरी वाली में लग रहा है क्या भाई? हाँ जी, 9 और 6 15, 15 सर नहीं बन रहा, तो इसका मतलब अपना लॉजिक गड़बड़। चलो जी कुछ और करते हैं। 5 का डबल और 8 का डबल कर दें क्या? तो 5 का डबल करूं तो मैं आपका कितना बन रहा है 10 बन रहा है, लेकिन अपने को चाहिए कितना 14 चाहिए। 4 ही और ऐड करने, 4 8 से 4 बना सकते हो क्या? बिल्कुल बना सकते हैं। 8 का आधा कर दिया तो 5 पहले वाले नंबर का डबल और दूसरे का आधा, तो आपका कितना बन रहा है 14। 9 का डबल किया हमने तो 9 दूनी 18 प्लस 6 का आधा किया तो 18 और 3 कितने हो गए 21 हो गए। तो 7 का डबल आपका 14 प्लस इसका आधा यानी कि 1, 14 और 1 कितना हो गया 15। 15 क्या ऑप्शन में है क्या? ऑप्शन बी। समझ रहे हो? चीजें इसी तरीके की बनती है, ऐसे ही बनानी होती है और एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन सही। ठीक है जी, लगातार प्रैक्टिस करोगे आप अपने आप को इन्हांस होते देखोगे, एकदम फर्क नहीं आएगा। लगातार चीजें देखोगे, लगातार प्रैक्टिस करोगे तो बढ़िया होते जाओगे। आगे आते हैं जी, क्वेश्चन नंबर अपना क्या कहता है 4।
एक चीज तो श्योर है कि नंबर जो है वो ऊपर से नीचे देखने हैं, क्योंकि 5 9 15 है, यहाँ पे नंबर नहीं बढ़ रहे। ठीक है जी, यहाँ पे हो सकता है कि इनसे ये वाला बन जाए, हो सकता है लेफ्ट टू राइट भी लॉजिक लग सकता है यहाँ पर। तो यहाँ पर ऊपर से नीचे देखते हैं, 5 और 16, 16 और 5 तो कितना होता है, 21 होता है। 21 से अगर मैं 49 बनाऊं तो 21 दूनी 42 होता है। अच्छा चलो, जो इंटू 2 + 7 कर दिया होगा, लेकिन यहाँ पर तो कितना हुआ, 38 हुआ। ठीक है जी, और 38 का अगर मैं डबल भी कर दूं तो 38 दूनी 76 होता है। 76 में तो अपने को कितना ऐड करना पड़ेगा, 13 ऐड करना पड़ेगा। यहाँ पे तो 7 ही ऐड कर रहे हो, ये काम तो नहीं बन रहा सर। चलो कोई बात नहीं है, कुछ और काम करके देख लेते हैं। यहाँ पर दोनों का माइनस करें तो 16 और 5, 16 में से अगर मैं 5 घटाता हूँ तो 11 आता है। 11 4 44 इंटू 4 + 5 कर रहे हैं अपन, तो यहाँ पर 20 है। 20 इंटू 4 किया तो आपका 80 प्लस आपका 9 करना पड़ रहा है। यहाँ पर 5 ही ऐड कर रहे थे, ये वाला काम भी नहीं बन रहा। चलो कुछ और देखते हैं। अगर आपके लॉजिक आप लगा के थक चुके हो, क्यों, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर क्यूब के लॉजिक तो लगाने नहीं है, इतने बड़े नंबर भी नहीं आ रहे, क्योंकि यहाँ पे 29 का स्क्वायर करोगे तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, फिर 9 का स्क्वायर घटा भी दो तो भी अपना इतना तो वैल्यू जो है वो आपकी नहीं आनी। तो जब कहीं पे भी लॉजिक नहीं बनता है, कुछ करने से भी आपका नहीं बन रहा, सीरीज को मत भूल जाना। सीरीज लास्ट वाला हथियार है जब बनाना होता है इस मैट्रिक्स फॉर्म में। हालांकि जब सर्कल के जब क्वेश्चन आएंगे तो उनको डील करने की, उनको क्वेश्चंस को करने की अप्रोच ही अलग होती है अपनी। यहां पर देखो 5 से अपने को क्या बनाना है, 16। कैसे बना सकते हो 5 से 16? 5 को मैं 3 से मल्टीप्लाई किया, 5 से 15 + 1 आपका कितना हो गया, 16 हो गया। ठीक है जी, 16 से क्या मैं 49 बना सकता हूं क्या? बिल्कुल। 16 थी 48 + 1 कितना हो गया, 49 हो गया। चलिए जी, पहली वाली लाइन में इंटू 3 + 1 + 1। सेकंड वाली लाइन में अपन लगा के देखें तो 9 से 29 बनाना है, तो 9 का अगर मैं 3 गुना कर दूं, 9 थी 27 + 2 और 29 थी 87 + 2 आपका 89। तो मतलब पहले में इंटू 3 + 1, दूसरे में इंटू 3 + 2, आगे इंटू 3 + 3। तो 15 थी 45 + 3 आपका कितना हो जाएगा, 48 हो जाएगा। 48 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका कितना बनेगा, 144 + 3 करेंगे 147, बिल्कुल हो गया 48, यानी कि ऑप्शन ए अपना आंसर करेक्ट, एकदम एक्यूरेट। समझ रहे हो? मैं फिर आपको कह रहा हूं कि मैं सीधे सॉल्यूशन पे जा सकता हूं इन क्वेश्चंस के, लेकिन मेरा काम है आपके अंदर वो थॉट प्रोसेस जो है वो डालने का, ताकि आप कोई क्वेश्चन करें। प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी इस टॉपिक के, विदाउट प्रैक्टिस के ये टॉपिक जो है वो आपको वैसा ही दिखेगा जैसा अब तक दिखता रहा है। प्रैक्टिस लगानी पड़ेगी, बट अप्रोच जो मैं आपको बता रहा हूं वो आप लगाना सीखो, काम बहुत आसान हो जाएगा। यहां पर कुछ और करते हैं, कुछ और लगाते हैं जुगाड़। यहां पर देखिए, नंबर सारे के सारे जो है वो नंबर एक जैसे हैं। जब सारे के सारे नंबर एक जैसे होते हैं तो पहला काम अपने को जो करना चाहिए, जब छोटे छोटे नंबर पास पास के आ रहे हैं तो या तो उनका आपस में ही प्लस माइनस देख लो, या फिर उन सबका एडिशन करके देख लो। ये चीजें जरूर ट्राई करनी चाहिए। सबसे पहले सबका प्लस करते हैं। 8 और 7 15 10 कितना हो गया, 25। ये तो 25 बन ही नहीं रहा सर, ये काम तो आपका पहले ही गड़बड़ हो गया। चलो जी आगे कुछ बनाते हैं, इधर बना लो। तो 10 और 13 23, 23 और 8 कितने हो गए सर, 31 हो गए। यहाँ पे 12 9 21, 21 और 7 आपके कितने होते हैं, 28 होते हैं। ये भी नहीं बन रहा। चलो जी, प्लस वाला एडिशन तो आपका नहीं बन रहा। अब यहाँ से 8 और 10 18, 18 का आधा भी नहीं है। चलो 18 का आधा आपका कितना बनता है, 9 बनता है। 9 में से 2 घटा दिया, 13 और 15 आपके 28, 28 का आधा। अरे वाह, क्या लॉजिक लगाया आपने। देखो जी, 8 और 10 कितने हो गए, 18। ठीक है, 8 + 10 हो जाएंगे 18, 18 का आधा किया तो 9, 9 में से 2 घटा दिया तो 7 आ रहा है। 13 और 15, 13 और 15 कितने हो गए, 28, 28 का आधा किया तो 14, 14 में से 2 घटाने पे आपका 12। 10, अब 10 में कितना ऐड करें कि आपका, विद्वान लोगों एक चीज ध्यान रखो कि अपने को 11 लेके आना है, 11 में से 2 माइनस करेंगे तो 9 आएगा। तो 10 और 12 कितना हो जाएगा, 22। अब 22 में का आधा कर दूं तो मैं आपका कितना बनता है, 11, 11 में से 2 घटा दिया तो आपका कितना बन गया, 9, 9 आपका हो ही जाता है। तो इसका मतलब आंसर क्या हो जाएगा, सी। कुछ और तरीके से भी आंसर आ सकता है क्या, देखो 8 में अगर मैं कितना जोड़ूंगी, 10 बन जाए तो आपका 2 बन जाएगा। 10 में 13 बनाने के लिए 3 जोड़ना है। 7 और 2 9, 9 और 3 कितने हो गए, 12। तो 10 और 2 कितने हो गए, 12, 12 और 3 कितने हो गए, 15। वैसे भी आंसर अपना कितना आना था, 12 ही आना था। आंसर तो वही बनाना भाई। हुआ क्लियर? ऑल राइट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं विद्वान लोगों। आगे वाला क्वेश्चन आपका फिर भी खतरनाक क्वेश्चन। एक चीज ये देखो कि ये मिड वाली लाइन आपको समझ आ रही है क्या? क्या आपको ये मिड वाली लाइन कुछ भी संकेत नहीं दे रही?
दे रही है संकेत, समझो इस चीज को, क्योंकि ये थोड़े बड़े नंबर है इनकी बजाय। सर मैं इन दोनों को ऐड कर दूं, 5 और 7 12, कैसे 5 और 7 12 में से 2 घटाऊं तो 10 बन जाएगा, लेकिन 6 और 9 15, 15 में से तो 3 घटाना पड़ रहा है, 7 और 17 ही हो रहा है, प्लस 4 करना पड़ रहा है। कुछ अजीब ही चीजें जो है वो आपकी हो रही है, कभी प्लस कभी माइनस, ये तो हम नहीं मान सकते। कुछ और करें ट्राई। अच्छा जी, यहां पर अगर आप पहले और दूसरे नंबर को अगर आप देखते हो, सबके अंदर डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा? तो देखो 10 में अगर मैं 5 का भाग दूं तो 10 को मैंने 15 बना दिया, 10 में भाग दिया 5 का तो कितना आया 2, और 2 में अगर मैं ये 5 ऊपर वाला जोड़ दूं तो आपका कितना बन रहा है 7 बन रहा है। यहाँ पे 6 3 आपके कितना हो गया 18, 3 और 6 आपके कितने बन जाएंगे, 3 + 6 आपका 9 बन जाएगा, 7 3 21, 3 + 7 आपका कितना बन जाएगा 10 बन जाएगा। इसी प्रकार तो यहाँ पे बनेगा, भाग दोगे तो आपका 3 आएगा, 3 और +8 आप करोगे तो आपका कितना बनेगा 11। 11 आपको किस में दिया गया? ऑप्शन ए के अंदर दिया गया, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो गया। मिसिंग नंबर इजी टॉपिक है, लेकिन आफ्टर प्रैक्टिस, विदाउट प्रैक्टिस ये सबसे टफ लगने वाले टॉपिक में से है। क्यों? क्योंकि अक्सर इस टॉपिक के बारे में यही कहा जाता है कि यार तुक्का लग जाए, मतलब अगर आपको लॉजिक लग रहा है तो जल्दी से लगा दो, 10-15 सेकंड में नहीं लग रहा तो छोड़ के आगे बढ़ जाओ। नहीं भाई, अगर ऐसे छोड़ के अगर हम हर टॉपिक में आगे बढ़ते हैं, रीजनिंग तो हर जगह परेशान कर देगा। और एक चीज का ध्यान रखना, रीजनिंग के बारे में ऐसी बातें करी जाती है ना, अरे रीजनिंग को हमें क्या देखने की जरूरत है? विद्वान लोगों, अगर आपकी रीजनिंग अच्छी नहीं होती ना तो भैया कुछ सीरियस जो है वो अपने को दिक्कत हो जाती है माइंड में। अच्छा, बिना रीजनिंग अच्छी हो आपकी मैथ अच्छी हो ही नहीं सकती, ये भी ध्यान रखना। आप जो भी लॉजिक्स लगाते हो, जो कुछ चीजें सोचते हो, जो अपने दिमाग में लगाते हो, जब आप जीके पढ़ रहे हो, जब आप ट्रिक बना रहे हो, रीजनिंग लगा रहे हो आप, तो रीजनिंग अपने आप में बहुत हायर एक सब्जेक्ट है, उसकी वैल्यू हमेशा रखना। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। फिर मैं आपको कह रहा हूं कि सब नंबर अगर एक जैसे दिखाई देते हैं, लगभग पास के नंबर होते हैं, वहां पर एडिशन का, वहां पर योग का बिल्कुल लॉजिक जो है वो ट्राई करो। अभी एडिशन के क्या क्या लॉजिक होते हैं मैं आपको इस वाले क्वेश्चन में जो है वो मैं आपको समझा रहा हूं। जितने जो कुछ बन रहा है वो यहां पर लगाते हैं। क्या दिया गया? यहां पर 11 और 17 दिए गए, 25 और 19 दिए गए, सबको ऐड करेंगे। 11 और 17 28, 28 और 28 हो जाते हैं कितने? 56, 56 में से 3 गए तो 53, 53 और 9 आपके 62, और 10 कितने बन गए? 72 बन गए सर। यहां पर आगे देखते हैं, यहां पर 34 और 6 कितने हो गए? 40, और ये भी कितने हो गए? 40, तो यहां पर कितने हो गए? 80। अच्छा 72 80, लेकिन इससे आंसर आ गया अपना। मैंने कितनी बार बोला? 2 बार। 40 40, ये क्लिक कर जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर आप देखोगे तो 11 और 17 का टोटल 28 ही हो रहा है, 25 19 तो ये तो आपका ज़्यादा हो रहा है। लेकिन 11 और 25 का टोटल आप देखो, 11 + 25, और इसका टोटल किसके बराबर है? 19 + 17 के। क्या बराबर है कि नहीं है? तो आपका जवाब होगा बिल्कुल है। 11 और 25 आपके 36 हो गए, 19 + 17 जो है वो भी आपके कितने हो गए? 26 हो गए। यहाँ पे आप देखोगे तो 34 + 6 आपका पहला और तीसरा नंबर जो है वो जोड़ना है, और दूसरा और चौथा जोड़ना है। 12 + 28 ये भी आपका 40 बन रहा है। तो यहाँ पर कितना हुआ? 19 और 8 कितने हो जाएंगे? 27। 11 में कितने जोड़ेंगे? आपका 27 बने, तो आपका कितना बनेगा? 16। 16 कहाँ पर दिया गया? ऑप्शन ए के अंदर। हुआ कि नहीं हुआ? चीज़ें आसान हैं भाई, चीज़ें वैसी ही हैं, आप उनको वैसे ही देखें जैसी चीज़ें हैं आपकी एक्चुअल के अंदर। तो जी क्वेश्चन नंबर 8 अपना क्या कहता है ये देख लो। यहां पर वैल्यू आपको 5 6 में दिख रही है, 5 बॉक्स आपके आ चुके हैं। 14 4 12 3 20 नंबर तो पास के ही हैं। फिर भी अगर आप औरों की कंपैरिजन में देखोगे तो यहाँ पर 42 आपको देखने को मिल जाएगा। ये बड़ा नंबर है औरों की बजाय, ये 19 हालांकि इक्वल है, पर ये 42 और 40 जो है औरों की बजाय बड़े नंबर है। मतलब हमें ऊपर से नीचे की फॉर्म में जो है वो लॉजिक लगाने चाहिए। ट्राई करते हैं, दिमाग लगाए हैं। अब यार सबको प्लस करें तो 14 4 18, 18 और 12 आपके 30 और 3 कितने हो जाते हैं? सर 33 हो जाते हैं। अच्छा ऐसे भी हो सकता है कि 14 और 4 18, 18 और 12 कितने हो गए? देखिए 14 + 4 18 + 12 आपके 30 हो गए। अब 30 में अगर मैं 3 का डिवाइड करूंगा तो 10 आएगा, 10 का डबल कर दूं तो आपका 20 बन रहा है। चलो ये आप लगा के देखते हैं। 13 9 22, 22 और 9 आपके कितने होते हैं? 31। 31 में तो 3 का भाग जाएगा नहीं सर, अपना लॉजिक काम नहीं करा। चलो कुछ और करते हैं। अच्छा जी, अगर आप यहाँ पर देखो कि 14 और 4 का अगर आप एडिशन देखोगे तो 18, और इसका देखोगे तो 15। 14 + 4 आपके 18 - 12 ×
12 प्लस आपके 3 कर देते हैं, तो 18 में से अगर आप 15 अगर आप माइनस करते हो तो 3 आता है, और यहाँ पर 3 तो है जो है वो आपका लिखा हुआ है, ये भी ठीक है, लेकिन 20 कैसे बनाओगे आप, ये तो आपका नहीं बन रहा। अच्छा जी, इसके अलावा कुछ और लॉजिक लग सकता है क्या, तो देखते हैं, ट्राई करते हैं। 14 को अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई करूं तो 14 चौके कितना हो जाता है 56, माइनस 12 और 3 को अगर मैं मल्टीप्लाई करूं, इनको और इनको मल्टीप्लाई करूं तो 12 3 कितना हो जाता है 36 हो जाता है। तो अगर आपका 56 में से अगर मैं 36 निकालता हूं तो आपका बचता है 20, जो कि आपका नीचे लिखा है। यहां पर 9 नम 81 होता है। 81 में से अगर आप 13 3 39 अगर आप माइनस करोगे तो 11 में से 2 और 7 में से 3 गया तो 4, 42 बचेगा बिल्कुल। यहाँ पे 12 अट्ठे आपके कितने हैं 96 है, और 96 में से 11 7 77 अगर आप माइनस करोगे तो 2 2 तो जो है वो आपका आएगा नहीं, मतलब 19 आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। यहाँ पर आपका मल्टीप्लाई करोगे तो 200 बनेगा। कितना करें कि आपका 160 आ जाए, क्यों, क्योंकि तभी तो आपका जो माइनस करने पे 40 आएगा। तो यहाँ पर 20 को 8 से अगर मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है, तो 160 और 160 अगर आप माइनस कर दोगे तो कितना बनेगा 40। क्या भाई समझ आई ये चीज़, है ना। तो क्वेश्चन एक से बढ़कर एक, और सारी चीजें एक्यूरेट आपके दिमाग के लिए सोची गई है। आगे वाले पार्ट में भी एक पार्ट और लेके आएंगे अपन मिसिंग नंबर का, जिसके अंदर हम जितने भी फिगर के क्वेश्चंस बनते हैं अलग अलग तरीके, जैसे वो सर्कल हो गया, चाहे वो आपका किसी और तरीके का ट्रायंगुलर शेप में हो गया, रेक्टेंगल शेप में हो गया, वो सारे के सारे लॉजिक जो है वो उसके अंदर करेंगे। तो घबराने की जरूरत ही नहीं है, जब तक मैं हूं ना भाई। रीजनिंग में नंबर क्यों ही कटेगा अब आपका। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 अपने को क्या कहता है। अच्छा जी, जैसे ही ये क्वेश्चन दिखे आपको, आपकी आंखें चमक जानी चाहिए, सर ये तो स्पेशल नंबर है। क्यों नहीं है भाई, ये आपका क्या है 529, ये 441 और ये 144। चलो जी, एक चीज का और ध्यान दिमाग में रखना, आप कभी भी दिमाग में बहुत अच्छे से ध्यान में रख लेना, वो ये कि यार ये छोटे नंबर जो होते हैं ना, स्क्वायर के हो चाहे प्लस के हो, वो लॉजिक सबसे पहले ट्राई करो। क्यों, क्या होता है कि छोटे नंबर को जब अपन पकड़ के चलते हैं ना, तो वैल्यू जल्दी से जल्दी जो है वो अपनी सोल्व हो जाती है। बड़े नंबर को मल्टीप्लाई करना, क्यूब करना, उनका स्क्वायर करना थोड़ा सा बड़ा काम। यहां पर इससे चालू करते हैं। क्यों चालू किया, क्योंकि ये छोटा नंबर लग रहा है। 21 का स्क्वायर, अब 21 का स्क्वायर जो होता है वो आपका 441 होता है, जो कि आपका लिखा गया है यहाँ पर। 144 कितने का स्क्वायर होता है, 12 का स्क्वायर होता है। 12 का क्यों है, क्योंकि देखो 21 का उल्टा करो, आप रिवर्स करो, फ्लिप कर दो उसको, तो 21 को फ्लिप करोगे तो आपका कितना बनेगा 12 बनेगा। अच्छा जी, यहाँ पे 23 है, 23 का स्क्वायर जो होता है वो आपका कितना होता है 529 होता है, और ये आपका किसका है 32 का स्क्वायर है, और 23 को उल्टा करते हो तो आपका 32 बनता है। इसी प्रकार ये 19 का स्क्वायर है। अब 19 को अगर आप उल्टा कर दोगे तो 91 बनेगा। 91 का स्क्वायर आपका कितना हो जाएगा 8281, ये अपना हो जाएगा। और ये आपको कहाँ पर मिल जाएगा, ऑप्शन डी के अंदर मिल जाएगा। ये अपना करेक्ट आंसर होगा। अगर आपको स्क्वायर नहीं आता मल्टीप्लाई कर लो, नहीं आता ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, जो कि आपका यूनिवर्सल फॉर्मूला है, उससे आप किसी भी नंबर का स्क्वायर जो है वो आप आराम के साथ में निकाल सकते हैं। और उम्मीद करता हूँ कि इतनी थोड़ी बहुत तो मैथ आपको आती ही है, क्योंकि अगर आपको रीजनिंग आ रही है तो मैथ तो आएगी आएगी। अक्सर कहा जाता है ना, अरे मैथ आएगी तो रीजनिंग अपने आप ही हो जाएगी। नहीं भाई, रीजनिंग का दिमाग होता है जो आपको मैथ करना सिखाता है, इस बात को दिमाग में रखिएगा आप। चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं अपन 10 की तरफ। मैंने इस क्वेश्चन को देखा और देखते ही एक ही चीज दिमाग के अंदर क्लिक करनी चाहिए, सर बड़े नंबर हैं। बड़े नंबर या तो मल्टीप्लाई से होते हैं और या फिर क्यूब से बनते हैं। यहां पर मल्टीप्लाई मैं लगाऊंगा नहीं, क्योंकि अगर आप इन सबको मल्टीप्लाई कर दोगे तो 0 बन जाएगा, 35 लिखा हुआ है। सबसे पहले सबसे छोटे वाली जो होती है रो, उसको सबसे पहले क्लिक करो भाई। यहां पर क्या दिया गया है समझो, 0 का क्यूब करो 0 आएगा, 2 का क्यूब करो भैया तो आपका कितना बनेगा 8 बनेगा। अच्छा जी, 3 का क्यूब करो तो सही 27, तीनों को ऐड कर दो 27 और 8 35 प्लस 0 35 बन जाएगा, जो कि यहां पर लिखा हुआ है। आगे अप्लाई करके देखते हैं। यहां पर 4 का क्यूब आपका 64 और इसका 27 और 5 का क्यूब आपका कितना बनेगा 125, 7 5 11 6 16, बिल्कुल 6 2 8 2 10 11। यहां पर इन सब का टोटल आपका कितना बन रहा है 216 बन रहा है। मतलब सभी तीनों नंबर के इंडिविजुअल क्यूब जो है वो आपस में ऐड किए गए हैं, जोड़े गए हैं। यहां पर 2 का क्यूब करोगे तो आपका कितना बनेगा 8, 6 का क्यूब आपका कितना बनेगा 216, 216 प्लस 8 कितने हो गए 224 हो गए। कितना ऐड करें कि आपका 225 बन जाए, तो 1 और 1 का क्यूब भी क्या होता है 1 होता है। तो यानी कि ऑप्शन सी जो है वो अपना आंसर करेक्ट, एक्यूरेट, एकदम सही हो जाएगा। हो रहा है ना भाई, इसी तरीके से करने हैं। चलो जी आगे बढ़ते हैं।
आगे अपने को अच्छा जी कुछ कमाल की चीज़ दी गई है, कमाल की कुछ नहीं है, मतलब नंबर देने वाला काम है, सिर्फ है ना 2 ही रो दी गई है। मैंने क्या करा कि सबसे पहले सबसे बढ़िया वाला उठाओ, सबसे छोटा भी अगर मैं उठाऊं यहाँ पर 3 का डबल है, 2 का डबल तो नहीं है। अच्छा 2 का स्क्वायर माइनस 2 आपका 2 होता है, मतलब 2 के स्क्वायर में से 2 घटा दूं रैंडम, 3 के स्क्वायर में से 2 घटाने पे तो 6 नहीं आता, 3 के स्क्वायर में से 3 घटाने पर आपका 6 आता है। अच्छा जी बन गया आपका काम। 3 का स्क्वायर माइनस वही नंबर कर दो, आपका 6 हो जाएगा। यहां पर 8 का स्क्वायर माइनस 8 करोगे तो 56 बनेगा। 10 का स्क्वायर माइनस 10 करोगे तो आपका 90 बनेगा। इसी प्रकार 2 का स्क्वायर माइनस 2 करोगे तो आपका 2 बनेगा। 1 का स्क्वायर माइनस 1 आपका 0 बन जाएगा। तो इसी प्रकार 5 का स्क्वायर माइनस 5 करोगे तो आपका कितना बनता है 20, जो कि आपका किस में दिया गया ऑप्शन ए के अंदर। और ऑप्शन ए अपना आंसर बिल्कुल एक्यूरेट, एकदम करेक्ट, कहीं पर भी किसी भी तरीके की कोई दिक्कत नहीं अगर आप इस तरीके का क्वेश्चन करने जा रहे हैं तो। चलिए आगे की तरफ मूव करते हैं, नया क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं कि नया क्वेश्चन अपने को क्या कहता है। देखिए जी यहां पर नंबर के लॉजिक इस साइड से इस साइड लगाने ही पड़ेंगे, आराम के साथ में लगा सकते हो आप। 9 और 4 13, सर 20 बनाना है, 9 और 4 13 में 7 जोड़ दें तो 20 बन जाएगा, राइट भाई। 9 + 4 13 बन रहा है, 13 में का 7 कर दो तो आपका 20 हो जाता है। 8 5 13, 13 तो इससे ज़्यादा चला गया सर, ये तो नहीं बन रहा। तो अगर प्लस करने से नहीं हो रहा तो माइनस कर देते हैं। अच्छा जी 9 में से 4 घटा दो आप, 9 - 4 किया तो आपका कितना बना 5। अब 5 से 20 बनाना है तो 5 को 4 से मल्टीप्लाई कर दिया तो अपना कितना बन रहा है 20। यहाँ पर 8 को 5 से माइनस किया तो आपका 3 बन रहा, 3 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो आपका कितना बन रहा है 15, बट 15 तो नहीं है 12 है। अच्छा जी 3 को मैं 4 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो भी आपका कितना आता है 12 आता है। आएगा कि नहीं आएगा, मतलब यहां पर 4 जो है वो ये वाला डिजिट नहीं आया। 9 में से 4 को माइनस कर दिया, इंटू किया, एक 4 एक रैंडम नंबर, मतलब सबको 4 से मल्टीप्लाई। 8 में से 5 जाएगा तो 3, और फिर 3 चौक गया आपका 12, 7 में से 6 गया तो 1, और 1 × 4 आपका करोगे तो भी आपका कितना हो जाएगा 4, यानी कि ऑप्शन बी एक्यूरेट आंसर। हाँ जी क्लियर आपका, एवरीथिंग इज क्लियर। चलिए आगे की तरफ मूव करते हैं, आगे के क्वेश्चंस करते हैं, क्योंकि हमने इसमें क्वेश्चन जो है वो बहुत एक्यूरेट रखे हैं और बहुत कमाल के रखे हैं। यहां पर 5 6 7 नीचे नंबर आपका क्या दिख गया, बड़ा नंबर दिख गया। बड़ा नंबर दिख गया तो आपको मल्टीप्लाई स्क्वायर में जाना है, क्यूब में नहीं जाएंगे, क्योंकि क्यूब जो है वो बहुत बड़े नंबर बनाता है अक्सर। क्योंकि आप 4 का क्यूब 164 रख सकते हो, इसके बाद में 5 का क्यूब तो 3 डिजिट में चला जाता है, मतलब 0 1 2 3 4 तक के ही क्यूब जो है वो आपके सिंगल या डबल डिजिट के अंदर होते हैं, इसके अलावा तो बड़े नंबर बन जाएंगे। अच्छा जी अगर मैं सबको मल्टीप्लाई करूं तो 5 के 30, 30 × 7 आपका 210 बनता है। ये तो आपका नहीं बनेगा सर, आप जो लॉजिक लगा रहे हो ये तो आपका काम नहीं कर रहा। तीनों को प्लस कर लें तो 5 और 6 आपका कितने हो जाएंगे, क्योंकि सबसे पहले अपन मल्टीप्लाई के लॉजिक लगा लेते हैं, जो अक्सर लगाए जाते हैं, यूजुअली जनरली यही काम आता है आपका। तो यहाँ पर 5 और 6 11, 11 और 7 18, सर 18 से 65 बनाना है, 18 दूनी 34 36, 18 × 3 = 54, 18 × 3 = 54 हो गया। 54 में भी कुछ ज़्यादा ऐड करना पड़ रहा है, इतना ऐड नहीं करेंगे। 18 चौक 72 है, 72 में से अगर आप 7 घटा दो तो यहाँ पर 4 और 3 7, 7 और 2 9, 9 भी नहीं बन रहा। अच्छा सर ये आपका मल्टीप्लाई का लॉजिक यहाँ पर तो काम नहीं कर रहा। अब हमें जो है वो लॉजिक यहाँ पर इस वाली रो में लगा लो, यहाँ पे नहीं लग रहा, इस वाली रो में हमें मल्टीप्लाई के लॉजिक अब नहीं लगाने, अब अपने को कुछ और करना है। यहाँ पर तीनों का मल्टीप्लाई करें यहाँ पे तो देखो 4 3 12 दूनी 24 आपका तो नहीं बना था ना, ऊपर वाला माइनस, लेकिन यहाँ पर नहीं हुआ था। अब यहाँ पर इन दोनों का प्लस करके मैं देख लूँ, 3 और 2 आपका कितना बन रहा है, 3 + 2 आपका बन रहा है 5, और 5 को अगर मैं ऊपर वाले नंबर से मल्टीप्लाई कर दूँ तो आपका कितना बन रहा है 20। क्या ये यहाँ पर अप्लाई होगा? बिल्कुल हो जाएगा, क्योंकि 7 + 6 अगर आप करोगे तो आपका कितना आएगा 13, 13 को 5 से मल्टीप्लाई कर दिया तो आपका कितना बन गया 65। इसी प्रकार यहाँ पर 4 में कितना ऐड करूं कि 5 आ जाए, क्योंकि 9 × 5 जो होगा वो आपका 45 बनेगा। तो 4 में 1 ऐड करने पे आपका 5, और 5 को 9 से मल्टीप्लाई किया 45, यानी कि ऑप्शन डी अपना करेक्ट आंसर, एक्यूरेट। ये बात है भाई, समझ गए ना आप? तो मतलब क्वेश्चन कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, आप कर सकते हो और आप करते आए हो। आगे क्या चीज़ है, आगे भी ऐसे ही क्वेश्चन बनेंगे, डरने की घबराने की किसी तरीके की कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने क्या बताया, जब कभी भी आपको पास के नंबर दिखाई दे तो हमें क्या लगाना है, एडिशन एडिशन एडिशन। ठीक है जी, लगाओ सबका प्लस करके देख लो। लेकिन 6 8 14, 14 और 4 18, 18 2 20, 20 तो इसका जाएगा नहीं सर, ये तो काम नहीं कर रहा। और अगर आपका ऐसा नहीं काम कर रहा तो ऐसे लगा के दे लो, 9 6 15 8 23,
8 5 13 4 17, सर ये भी नहीं बन रहा बराबर, मतलब सबका टोटल बराबर हो सकता है जो कि नहीं लग रहा। अब आप क्या करो, इंडिविजुअल दो दो एक एक दो दो को पकड़ो, अल्टरनेट पकड़ सकते हो, 7 7 वाले को पकड़ सकते हो, जैसे कि 9 और 5 14, 11 7 18, ये नहीं बन रहा। 9 और 7 आपके कितने बन रहे हैं, 16 बन रहे हैं। देखो 9 + 7 आपके कितने बन रहे हैं, 16 बन रहे हैं। अच्छा 11 और 5 जो है वो अगर आप करोगे तो उसका टोटल भी आपका कितना बन रहा है, 16 बन रहा है। 6 और 4 10, 8 और 2 10। इसी प्रकार 8 का ये पता नहीं है, 7 और 4 कितने हो जाते हैं 11, तो 8 में कितने ऐड करेंगे, 11 आ जाएगा, तो 3 3 जो कि आपको ऑप्शन सी में मिल जाएगा। ऑप्शन सी अपना आंसर सही हो गया जी। था क्या इसमें कोई बहुत बड़ी चीज थी क्या? विदिन 2 या 3 सेकंड जो है वो आप इसका आंसर आराम के साथ में लगा सकते थे, टिक कर सकते थे। चलिए आगे की तरफ मूव करते हैं विद्वान लोगों। आगे अपने को क्या क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 15। फिर वही क्वेश्चन में आपका नंबर पास पास के हैं तो सबके लॉजिक जो है वो अपने को लगाने चाहिए कि किस तरीके से जो है वो अपना बना हुआ है। यहां पर फिर भी आपको 3 2 3 2 4 5 ये तो आपको नंबर दिखाई दे रहे हैं, बट यहां पे और यहां पे नंबर बड़े हैं, ठीक है जी। क्योंकि अगर आप प्लस करोगे तो 6 4 10 होता है, 3 8 11 होता है, 6 3 9 8 4 12, प्लस प्लस वगैरह का है नहीं। और एडिशन जो है वो आपका ऊपर नीचे होना ही नहीं, क्योंकि 18 27 इसमें बड़े नंबर है, बाकी छोटे हैं, तो आपका एडिशन तो जो है वो आपका नहीं लग रहा। अब एडिशन नहीं लग रहा तो कुछ फोकस करना पड़ेगा, यहाँ पर नंबर्स के बारे में देखना पड़ेगा। यहाँ पे अगर आप देखोगे ना तो पहला दूसरा ये वाला और ये वाला सबके नंबर जो है वो डिवाइड हो रहे हैं। यहाँ पर 6 में मैं अगर मैं 3 का भाग दे देता हूँ तो 2 आ जाता है, और 2 को अगर मैं इस नंबर से मल्टीप्लाई कर दूं 4 से तो आपका कितना बन जाएगा, 8 बन जाएगा। ये चीज़ें सोचनी पड़ेंगी, ये चीज़ें देखनी पड़ेंगी, तब जाके क्वेश्चन जो है वो बनेंगे, तब जाके आप कह पाओगे यार मिसिंग नंबर का कोई भी क्वेश्चन आ जाए मैं उड़ा दूंगा, मुझे औरों का नहीं पता। अप्रोच आपकी कब आएगी, प्रैक्टिस के साथ में डेवलप होंगे, आप इन्हांस हो पाएंगे अपने लॉजिक्स में, अपनी स्पीड के अंदर। इसी प्रकार 2 का भाग दोगे 18 में तो आपका आएगा 9, 9 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो आपका 27 बन रहा है। यहाँ पर 3 है, 3 को कितने से मल्टीप्लाई करेंगे आपका 9 बन जाएगा, तो 3 को 3 से मल्टीप्लाई करने पे 9 बनेगा, यानी कि ऑप्शन सी जो है वो इसका भी आंसर हो गया। हाँ जी, बन रहे हैं, सब चीज़ें हो रही हैं। आगे वाला क्वेश्चन क्या करना है, पहले स्क्रीन पोज कर लो भाई, और स्क्रीन पोज करके आंसर करो। एक चीज़ तो बन गई, यहाँ पर नंबर बड़े हैं, लेकिन मैं यहाँ पर क्यूब नहीं लगाऊंगा, क्योंकि इन सब के क्यूब करेंगे तो कितने कितने हो जाते हैं आपको भी नहीं पता होगा। 300 को 300 से मल्टीप्लाई करो, फिर उनको 300 से 300 मल्टीप्लाई करो, आपका बहुत बड़े नंबर चले जाएंगे। इतना तो नहीं होना। अच्छा जी, सबका प्लस वगैरह करके देख लो कि कुछ बन रहा है क्या, क्योंकि ये इतना मल्टीप्लाई नहीं है कि 2 को 50 से गुणा करके और 10 से गुणा करोगे तो आपका 1000 बनता है। 1000 से 124 कैसे लेके आओगे, ये तो नहीं बन रहा। अच्छा जी, इसमें अगर आप 2 + 50 + 10 अगर आप करते हो तो आंसर कितना आता है 62, और 62 से 124 बना सकते हो कि नहीं बना सकते, बिल्कुल बना सकते हैं। 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका कितना बनेगा 124 बनेगा। इसी प्रकार 360 370 और 372 इनका टोटल हो जाएगा। 372 का डबल आपका कितना बन जाता है 7 4 4 2 4 14, बिल्कुल 744। तो यहाँ पर आपका ये जो है वो कितने का डबल है, तो ये विद्वान लोगों को इतना पता होगा कि यहाँ पर 6 का डिवाइड किया, यहाँ पर 8 का और यहाँ पर 2 का, यानी कि 682। 550 और 650 और 650 और 10 आपके कितने हो जाएंगे 660। 660 तो आपके हो गए, 682 बनाना है तो कितना ऐड कर दोगे 22। तो 22 अगर आप ऐड कर दोगे तो आपका सबका टोटल 682 हो जाएगा, और 682 का डबल आपका कितना दिया गया 1364 दिया गया, जो कि एक्यूरेट हो गया है ना। चीज़ें बनाने से बनेगी, चीज़ें देखने से होंगी, तो इसी तरीके से क्वेश्चन करते जाना है। आगे देखो जी, समझ आ जाएगा आपको कि नंबर बड़े हैं तो या तो मल्टीप्लाई या आपको क्या लगाना पड़ेगा, क्यूब लगाना पड़ेगा। सबसे पहले मैं इसकी बजाय इसमें लगा लूँ मल्टीप्लाई, 3 दूनी 6, 6 पंजे आपका कितना बन गया 30 बन गया। यहाँ पर तो आंसर हो रहा है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 12 में आपका कितना हो जाता है, या 13 × 12 अगर आप करूँ मैं, तो यहाँ पे 13 का 130 और 26, तो आपका 20 हो जाएगा 150 156। 156 को अगर आप 9 से मल्टीप्लाई करोगे तो 5 9 5 45 0 5 9 और 5 कितने हो जाएंगे 14, बिल्कुल। इन सब का आपस में मल्टीप्लाई 1404 हो रहा है। तो 7 को अगर मैं 9 से अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो 9 7 आपका कितना होता है 63 होता है। कितने से मल्टीप्लाई करूं कि लास्ट में आपका 4 आ जाए।
5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 5 आएगा। अच्छा जी 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 से 45 होगा। 8 से मैं मल्टीप्लाई करके देख लेता हूँ। 8 दिए आपका 24, 2 6 8 48 और 2 आपके कितने बन गए 50। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। यही एक्यूरेट आंसर है। अब ये चीज़ें सोचनी पड़ेगी ना यार, मैं 5 और 15 से क्यों करूँ, क्योंकि लास्ट का अपना डिजिट भी तो देखना। 504 का लास्ट डिजिट आपका 4 था, तो इस तरीके से करते। और मैथ के स्टूडेंट अगर आप हैं तो इससे बढ़िया तो आप चीज़ें आप बना ही नहीं सकते हैं, क्योंकि इस तरीके से ही तो आपको वहाँ पे करना होता है। क्वेश्चन नंबर 18, सब नंबर पास के हैं, सब नंबर एक जैसे हैं, तो एडिशन लगा के देखते हैं। एडिशन अगर आप लगाएंगे तो 6 4 10, 10 और 8 18, 7 25, 12 7 19, 9 5, ज़्यादा चला जाएगा, नहीं बनाए। इस साइड बनाते तो 12 4 16, 16 16 32। अच्छा 16 16 32, समझ में आया आपको कि 16 और 16 बराबर हुए थे। जैसे ही बराबर हुए आपको क्लिक कर जानी चाहिए चीज़ कि यार अब तो बनेगा, तो इसी तरीके से बनेगा, इसके अलावा तो हम क्या ही बनाएंगे। तो 12 और 4 आपके कितने हो जाएंगे 16 हो जाएंगे। 11 और 5 कितने हो जाएंगे 16 हो जाएंगे। 6 और 7 13, 10 और 3 आपके 13, 8 और 9 17, 10 और 7 17, 7 और 5 12, 4 में कितना ऐड करें कि 12 बनेगा। तो आपका 8 और 8 कहाँ पर दिया गया है, ऑप्शन डी के अंदर। हाँ जी, यही कमाल है, यही चीज़ों को देखने का नज़रिया है, यही चीज़ों को सोल्व करने का नज़रिया है। क्वेश्चन करते हैं नेक्स्ट। यहाँ पर एक चीज़ तो आप जो है वो बहुत बखूबी देख लो कि यहाँ पर सबके अंदर जो है वो आपका क्या किया गया है, स्क्वायर आपका किया गया है। यहाँ पर 7 का स्क्वायर 49 है, 21 का स्क्वायर है, 15 का स्क्वायर 225 है। स्क्वायर तो आपका हो रहा है, लेकिन 98 और 7 से अगर आप करो तो 140 तो आपका नहीं बन रहा। अच्छा जी, यहाँ पर इन दोनों को अगर मैं प्लस कर दूं 98 और 49, अगर मैंने सबको प्लस किया तो 17 9 4 13 1 14, 147। 147 में से 7 अगर मैं माइनस कर देता हूं तो आपका कितना बनता है 140 बनता है। ये आपका काम बन गया। यहाँ पर इन दोनों का प्लस करें तो 3 12 और 1 13, 1323। 1323 में से 21 अगर मैं माइनस कर दूं तो 1302 बनेगा। बिल्कुल यहाँ पर लिखा गया। तो यहाँ पर 450 550 600 650 और 675। 675 में से अगर मैं 15 माइनस कर दूंगा तो आपका कितना बन जाएगा 660। 660 आपको कहाँ पे मिल जाएगा, ऑप्शन डी के अंदर मिल जाएगा। और ऑप्शन डी अपना आंसर करेक्ट। और विद्वान लोगों, लास्ट क्वेश्चन अपना मिसिंग नंबर का, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन, क्योंकि आप सभी को पता है ये नंबर बड़े हैं, नंबर छोटे थे ऊपर, यहाँ पे नंबर बड़े, मतलब मल्टीप्लाई या स्क्वायर, इसके अलावा तो कोई लॉजिक लग ही नहीं सकता। सबसे पहले क्या करते हैं कि सारा को एडिशन करके किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर लो। अगर वो ही लॉजिक लग गया तो बस बात खत्म हो गई। यहाँ पर 1 2 4 3, 4 3 7 2 9 और 1 कितने हुए 10। 10 को मैं 5 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो 50 बन जाएगा। 4 और 3 7, 7 और 5 12, 2 14, 14 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो 70 बन गया। 7 और 4 11, 11 और 9 20, 20 और 3 कितने हो गए 23। 23 को अगर मैं 5 से मल्टीप्लाई करता हूं तो 115। 115 आपको कहां पर मिल जाएगा, ऑप्शन बी के अंदर। विद्वान लोगों, आ गया मजा। तो ये था अपना मिसिंग नंबर पार्ट फर्स्ट। पार्ट सेकंड देखना मत भूलिएगा, हम बेहतरीन लेवल के क्वेश्चन करेंगे वहां पर। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें और जुड़े रहें मिशन ज्ञान के साथ। जय हिंद, जय भारत।